उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, बंगाल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल कैसे संभल जाएगा? इनके विधायक खुद रेप में और बलात्कारों में फंसे हुए हैं, जो इनके बड़े बड़े नेता, और तो ये कह रहे हैं क्राइम खत्म हो गया। पहले उनको खत्म करो। और उल्टा ज्यादा ही हुआ और बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है क्राइम। कौन सा कम होगा? जाति धर्म और मजहबों के बंटवारे, झूठ कहाँ है मोदी के घर के द्वारे। तो योगी जी अभी यूपी के गुंडों का सफाया नहीं कर पाए हैं, तो बंगाल के क्या करेंगे? तब तो बंगाल संभालेंगे, अपना घर संभालने नहीं जा रहा, पड़ोसी पहले देखेंगे। यहाँ सरकार इस बार भी भाजपा की नहीं आनी है। अगर किसान विरोधी रहेगी ऐसे तो ये सरकार वापस नहीं आएगी। फिर बंगाल में क्या कर लेंगे? पहले बंगाल में आ जाएं, पहले फिर करेंगे। फिर सब भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारे अपने वादे भूल जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है 100 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और जगह जगह जो है महापंचायत चल रही है। और आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ जिला है, टप्पल जगह है, यहाँ पे जो है किसानों की महापंचायत हुई। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो है सरकार सुन नहीं रही है। सारा सरकार के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो बंगाल चुनाव में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं बंगाल में और बंगाल में जाके कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वहाँ के जो गुंडे हैं वो गायब कर देंगे। तो बात करेंगे पहले इसी पे कि क्या उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं वो खत्म हो चुके हैं या गुंडा राज समाप्त हो चुका है या नहीं हो चुका है? क्या लगता है? उत्तर प्रदेश का गुंडा राज तो समाप्त हो चुका है, अब बंगाल पहुंच गए सीएम जी। कोई गुंडारा समाप्त नहीं हुआ। आप आए दिन देखिए, हमारे यहाँ कल ही हाथरस कांड 2 महीने पहले हुआ। कल भी अकराबाद में एक लड़की से रेप हुआ। पूरी पुलिस हिली पड़ी है, पूरा प्रदेश हिला पड़ा है। कौन सा गुंडाराज खत्म हो गया? जरा बता दें योगी जी। यहाँ रोज बलात्कार, डकैती, लूट, मर्डर हो रहे हैं। आप इतिहास वो देख लो ना, क्राइम उठा के देख लो, ले लो क्राइम उठा के, कौन सा कम हुआ है? और उल्टा ज्यादा ही हुआ और बढ़ रहा है, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है क्राइम। कौन सा कम होगा? सरेआम जो है इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं की, बेटियों की। कोई आदमी सुरक्षित ही नहीं है। सरेआम जो है पूरी तरीके से तार तार हो रही है। कोई आदमी कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाली। उत्तर प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, बंगाल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल कैसे संभल जाएगा? बंगाल तो इनके विधायक खुद रेप में और बलात्कारों में फंसे हुए हैं, जो इनके बड़े बड़े नेता, और तो ये कह रहे हैं क्राइम खत्म हो गया। पहले उनको खत्म करो, उनको चढ़ाओ फांसी पर। कहाँ पर कैसे क्राइम खत्म हो गया? हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ? हिंदू राष्ट्र की बात है। ये तो जातीयता के आधार पर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनको झगड़ा कराने की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगे कराने के हुए हैं। देखो सुनो, सुनो, जाति धर्म और मजहबों के बंटवारे, झूठ कहाँ है मोदी के घर के द्वारे। किसी के यहाँ वो नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये नारा जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये वो क्या गलत लिख गए? हिंदू राष्ट्र का जो दाव है वो चलेगा या नहीं चलेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, मोदी ने आके हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनाया। मोदी तो अभी पिछले 10 साल से आए हैं। हिंदू राष्ट्र पहले भी था। और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो बंगाल में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या योगी जी जाके चुनावी स्टंट कर रहे हैं कि यहाँ से गुंडों का सफाया होगा, तो योगी जी अभी यूपी के गुंडों का सफाया नहीं कर पाए हैं, तो बंगाल के क्या करेंगे? क्योंकि बंगाल में जाने का योगी जी का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन चुनावी स्टंट है, कर सकते हैं। जा रहा है महापंचायत उत्तर प्रदेश में चल रही है और किसान प्रदर्शन पे बैठे हुए, लेकिन बंगाल में किसानों को 18,000 रुपये देने की बात करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो, अगर जीतती है, बात तो उन्होंने यूपी में भी बहुत की थी। यूपी में कहा था हम क्राइम रेट कम कर देंगे, गुंडा राज खत्म कर देंगे। खत्म हो गया गुंडा राज? नहीं हुआ ना खत्म। जब उन्होंने यहाँ कुछ नहीं कर पाए, बंगाल कैसे संभाल लेंगे? उत्तर प्रदेश में पहले उत्तर प्रदेश ही संभाल लें, तब तो बंगाल संभालेंगे। अपना घर संभालने नहीं जा रहा, पड़ोसी पहले देखेंगे। तो पहले उत्तर प्रदेश को ठीक करें, यहाँ का गुंडा राज ठीक है। तब तो मान 4 साल हो गए, 1 साल रह गया है। अगर 1 साल में, अब 4 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 1 साल में क्या कर देंगे? अभी भाजपा इस बात को कहती है कि हमारी सरकार होते हुए हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात है, सेकुलरिज्म को बिल्कुल ख़त्म करके। अभी इस वक्त भी तो वहाँ भी जो ममता जी को जो वो भी तो हिंदू हैं, और वो ये अब राम की पूजा करवाते हैं, वो देवी, वो काली माँ की पूजा करते हैं। इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये तो जनता को गुमराह किया जा रहा है कि वहाँ मुसलमान या दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर राज कर रहे हैं, उनके माध्यम से बिल्कुल गुमराह करके अपना राज्य स्थापित है, गुंडागर्दी से स्थापित करना चाह रहे हैं, जबकि वहाँ की जनता बिल्कुल नहीं इनको पसंद करता। एग्जाम्पल दे रहे हैं ना बंगाल में जाके कि अगर वहाँ सरकार आती तो वहाँ पे भी गुंडा राज खत्म हो जाए। वो तो कोई कुछ कह ले, वो तो उनका है, वो कुछ भी कह ले।
भैया उनका व्यू है, वो कुछ कह लें, मेरा क्या हुआ है मैं कुछ भी कह लूँ, लेकिन आंकड़े उठा के देखे ना। भाई मर्डर हो रहा है तो FIR हो रही होगी, और रेप हो रहा है तो FIR हो रही होगी। रोज मीडिया छाप रहा है, आप ही लोग छाप रहे हैं, रोज सुबह अखबार भरा पड़ा रहता है। अभी मेरे गाड़ी में अखबार पढ़े कल के काकराबाद में एक 14 साल की लड़की के साथ रेप किया, मतलब ये कह रहे हैं रेप नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ, लेकिन रेप के लिए ही मर्डर हुआ। तो ये कहाँ क्राइम कम हो रहा है, कौन सा क्राइम ये। और दूसरा रहा किसानों की बात, मैं ये कह रहा कि ये विस्तार, आप तो बंगाल की जो बात कर रहे हैं, पश्चिमी बंगाल की, ये साम्राज्य विस्तार का वो है। राजस्थान में हर जगह ये अपने जो है MLC तुम्हारे जो है वो छोटे चुनावों तक ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तक ये भाग ले रहे हैं हर माह में। इनके जो आज ये बता दीजिए खत्म हो गया क्या? नहीं, गुंडा राज बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हाथरस वाला भाई ने बताया है, हाथरस वाला बताया है, अकराबाद वाला बताया है, ये तो आए दिन कांड। जगह जगह बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, लूटपाट हो रही है, जब व्यापारियों को परेशान किया जाता है। देश का अन्नदाता पूरी तरीके से, देश का अन्नदाता पूरी तरीके से त्रस्त है, और उसने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकनी है। हर प्रदेश का, हर देश का, हर एक गांव का, प्रत्येक गांव में ये घुस नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पे जा नहीं सकते हैं ये लोग। इनके कारनामे इस तरह के इनके। क्या सरकार अब जय श्री राम या हिंदू जो करते हैं उस पर नहीं चलेगी? नहीं नहीं, राम हिंदू करके ही तो ये जीतते आए। राम कह के ही तो जीतते आए हैं। राम कह के जीतते आए, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो पहले भी बन जाता, राम मंदिर का कानून लाए। बंगाल में भी जाके जय श्री राम, बंगाल में भी जाके राम बोल रहे हैं, और चुनावी स्टंट वहां पे दिखा रहे हैं। तो वो चुनावी स्टंट नहीं चलने वाला। वहां पे अभी क्या है, अभी दादा ने बोला कि ये क्या करते हैं, ये छोटे से चुनाव में भी पूरा बीजेपी की पूरी मैन बॉडी पूरे चुनाव में लग जाती है, एक छोटे से चुनाव में। क्या कारण है? यही कारण है कि इनकी उखड़ने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी मेन बॉडी लग जाती है, लेकिन किसान बैठे हुए हैं, इन पे अभी तक आए नहीं, सरकार कोई बात नहीं कर रही। ये किसानों को तंग कर रही है कि ये अपना परेशान होकर उठ जाएंगे, लेकिन अब ये नहीं। वो गाजीपुर बॉर्डर पर मुझे न्यूज़ इंडिया वाले ने पूछा कि ताऊ जी कुछ कहोगे? जरूर कहेंगे कि ये कीलें थुकी हुई हैं, इनका क्या है? मैंने कीलों का मतलब ये है कि सरकार परस्त हो चुकी है, हिम्मत हार चुकी है, कील ठोक रही है, सड़कों को कर रही है। जो रास्ते में कांटे बखेरता है उसका परिणाम गलत होता है। अभी भी कहते हैं गांव-गांव में आधुनिक जो है भंडारण होगा तो किसानों का ही फायदा होगा। कहाँ है? आइए यहाँ टप्पल पे दिखा दीजिए, कहाँ है? अलीगढ़ चल लीजिए, अलीगढ़ में कहाँ है दिखाइए ना, हमें दिखाइए ना कहाँ है। गांव की अगर बात मोदी जी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ वहां बैठ के, दिल्ली में बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग फिर से गुमराह होकर फिर से बीजेपी को जिता दें। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि वहां हमने गोडाउन, तो राष्ट्र नहीं चाहिए। गोडाउन तो सुनिए, गोडाउन तो सिर्फ अडानी और अंबानी के बने हुए हैं, गाँव में गोडाउन नहीं बने हुए हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्लियर बता दो उनको, ये झूठ चलने वाला नहीं है उनका। 250 से ऊपर 300 किसान मर गया बॉर्डर पे। ये कहते हैं कि हम जो है शहीद हो गया, मतलब मर गया, वो शहीद हुआ। ये कहते हैं हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान जब नहीं चाहता, 3 कानून जो लाए हो वापस करना है, किसान उसको वापस कर लो ना। क्या जिद है भाई तुम्हें? तुम किसान तो हो नहीं ना। मोदी जी किसान है ना योगी जी किसान है। मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हम कह रहे हैं वापस करो ना, तो उसे वापस ले लो। आप उसे क्यों थोपना चाह रहे हो? भाई किसान से कानून को नहीं चाह रहे, उसे वापस करो। किसानों ने कोई कानून मांगा नहीं था। बिना मांगे इनको जो कानून 3 अध्यादेश इन्होंने जारी किए, जिस वक्त के सेशन नहीं चल रहा था उस वक्त अध्यादेश जारी करके जो काले कानून लाकर किसानों के ऊपर थोपे गए, वो बिल्कुल बेबुनियाद और बेकार, और जिससे किसान मरने की हालत में पहुंच गया है। 100 दिन से ज़्यादा किसान आंदोलन पे उस पर मोर्चे पे है और बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। किसान की कोई बात सुनी नहीं जा रही। किसान मांग कर रहा है कि ये कानून बिल्कुल रद्द किए जाए, इनको ख़त्म किए जाए, लेकिन किसान को गुमराह करने के लिए कि हम इसमें संशोधन करेंगे, ये करेंगे, ये सारा किसानों को गुमराह करने की बात कही जा रही है, जो कि बिल्कुल बेकार है। और किसान उस दिन तक वापस नहीं होगा जब तक ये काले कानून पूरी तरह से रद्द ना होंगे। फिर बंगाल में क्या कर लेंगे? पहले बंगाल में आ जाएं, पहले फिर करेंगे। फिर सब भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारे अपने वादे भूल जाते हैं। अब जैसे उन्होंने किसानों पर 3 नए कानून लगा दिए। किसान ने तो मांगे नहीं थे नए कानून। किसान ने मांग की थी किसी कानून की? नहीं की थी। किसान तो अपना काम कर रहा था, पर उन्हें नए कानून उन पर थोप दिए गए कि हम उनके लिए स्टोर हाउस बनाएंगे, वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए? कहाँ है वेयर हाउस? जगह जगह महापंचायत चल रही है, किसान में बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ बयान आता है कि ये कानून ठीक है, आय दुगनी करने के लिए है। नहीं, अब किसानों से पूछे ना। किसान धरना दे रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसानों से क्यों नहीं पूछते? मतलब उनके कहने ठीक है तो ठीक है ही। वो तो अपनी जिद पड़े हैं। तानाशाही सरकार है। देखिए मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूँ, आज यहाँ से शंखनाद बजा है,
और ये बजाय देखिए पंजाब में हारे, एमसीडी चुनाव में दिल्ली में हारे, बंगाल में हारेंगे और यूपी से इसी धरती से यूपी से जब हारता है आदमी तब जाता है वहाँ। यूपी से अगली बार ये शंखनाद बजाए, किसान ही हराएगा यहाँ से। लिख लो आप, समय पे लिख लो और टाइम लिख लो आज का। यहाँ सरकार इस बार भाजपा की नहीं आनी है। अगर किसान विरोधी रहेगी ऐसे तो ये सरकार वापस नहीं आएगी। जगह जगह पूरे हिंदुस्तान, जो वो तो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान में आप जाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेटों में देखिए, जगह जगह किसान पंचायत की जाएंगी और जनता को जागरूक करके आने वाले समय में जो भी चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव आएगा, उसमें यहाँ से स्टेट से इसको पूरी तरह से भाजपा को भगाया जाएगा और आगे दूसरे स्टेटों से भी इसका पत्ता साफ करके केंद्र में किसानों की सरकार बनाई जाएगी और उत्तर प्रदेश में भी किसानों की सरकार बनाई जाएगी। क्या लगता है किसान ये जो इतना दिन लगा रहे हैं, तो क्या किसान को थकाने के लिए लगा रहे हैं, तो क्या किसान थकेंगे या ऐसी महापंचायत चलती रहेगी? किसान ने हमेशा आंदोलन किसान ने किया है। देश आज़ाद किसान नहीं कराया, सब किसान के पुत्र थे। किसान हारने वाला नहीं है, चाहे 5 साल लगे 10 साल, किसान वहाँ से हटेगा नहीं, किसान नहीं हारने वाला है। तो आपने बात करी आज महापंचायत यहाँ पे एसी किसान क्या धरती में सोएगा कि एसी तो वहाँ फिट हो गए। हम 5 दिन रह के आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ जो है किसान को अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष कोई उठता है, विपक्ष को तो विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष आजम खां जेल में पड़े हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पे लालू यादव, अरे जैसा कि 50 लाख की आमदनी थी, आज वो जो 50 करोड़ की आमदनी हो गई उसकी, जैसा कि समझ लो। बिल्कुल। जनार्दन रेड्डी कर्नाटक या तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था, उसकी लड़की की शादी में 500 करोड़ पैसा खर्च हुआ। कहाँ से आया? उसकी इंक्वायरी और सीबीआई क्यों नहीं बैठी उस पर, बताओ। जैसा कि 50,000 की वो थी, उसकी आज 50 करोड़ की वो पहुंच गई है, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? जो भाई विपक्ष को मूक सा पत्रकार बंधु सब भयभीत हैं। शाम को सुनता हूँ 14 नंबर पे 24 नंबर पे संजीव चौधरी सही बोलते हैं, किसान को भी रोक देते हैं। राहुल गांधी विपक्ष इसे लेकर चलते हैं। संजीव चौधरी ये कहते हैं कि किसान के कानून की और किसान और सरकार की बात करो, क्यों नहीं करते हैं? मुद्दा छोड़कर भटकाने वाले मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पे जो किसानों से बात करिए, किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम जो हैं थकेंगे भी नहीं, चाहे आंदोलन जो है 5 साल चले, 4 साल चले या कितना भी चले। लगातार जो है महापंचायत है उत्तर प्रदेश क्या लगो देश के हर हिस्सों में हो रही है। आज हम अलीगढ़ के टप्पल पे मौजूद है, यहाँ महापंचायत थी और किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब जो है बुगुल जो शंख बज चुका है यहाँ अलीगढ़ की धरती से, और आने वाले टाइम में जो है भारतीय जनता पार्टी की का बिल्कुल तरह से सफाया कर देंगे, क्योंकि जो किसानों का नहीं सुनेगी वो सरकार सत्ता पे नहीं रहेगी, ऐसा किसानों का कहना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।